आपको याद हो। इतने प्यार से तो कहा था आपने, भला कैसे इजाजत ना देती आपको। और अब अगर कोई वहां से निकलना चाहे तो वापसी की इजाजत है। क्यों? क्या आप चाहते हैं कि हमारा दिल धड़कना ही बंद कर दे? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं सांस ले सकता हूं तुम्हारे बगैर? मगर क्या? मगर वर्दा, वो मगर डर लगता है मुझे। डर? किस चीज का डर? तुम्हारे छिन जाने का। छिन जाने का डर? भला मुझे कौन छीनेगा आपसे? तुम खुद वर्दा, खुद। मुझे लगता है तुम एक दिन मुझे छोड़कर चली जाओगी। इतने इनसिक्योर क्यों हैं आप? कर दिया है मेरे हालात ने मुझे, उन लोगों ने जो हर वक्त छिन जाने का खौफ रहता है मुझे। बुज़दिल हो गया हूं, बहुत ज्यादा बुज़दिल। मुझे तो लगता है कि एक दिन वो तुम्हारी मोहब्बत भी छीन लेंगे मुझसे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं आप पर कुर्बान हो जाऊंगी। नहीं वर्दा, उन्हें ऐसा कभी मत महसूस होने देना। तुम्हें पता है वो कैसे छीनते हैं किसी को किसी से? जब उनको मालूम हो जाता है कि कोई किसी पर कुर्बान होने जितना प्यार करता है। हेलो, क्या हुआ है? बस चाय पे गुजारा करना तुम लोग। चला यहाँ बैठते हो। कम ऑन शान, ही लव्स यू। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, जितना कि इस दुनिया में कोई भी बाप अपने बेटे से करता है। बट आई एम सिक ऑफ दिस लव। ये कैसी मोहब्बत है जिससे हर वक्त मेरी सांस घुट रही है। मेरे बाप के पॉइजनर ने मुझे काट के रख दिया सब लोगों से, सारे फ्रेंड से। मेरी कोई सोशल एक्टिविटी नहीं है। उन्होंने तो मुझे कीमती प्लॉट की तरह रखा हुआ है, चार दीवारी कर दी है और सिक्योर कर दिया। शानी प्लीज, तुम कितना बोर कर उसका रोना रोना। क्या हो गया तुम्हें? तो क्या करूं मैं? किससे? कोई दोस्त नहीं है मेरा। और मेरा कौन है? मेरे कितने फ्रेंड्स हैं? मेरी कितनी सोशल लाइफ है? कोई नहीं ना। और शानी, इस फ्रेंडशिप में कुछ नहीं रखा सिवाय सरदर्द के। और एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जिंदगी में इंसान का एक ही दोस्त बनता है, और कभी कभी वो भी नहीं बनता। शानी, मेरी तरफ देखो, क्योंकि मैं आज तक तुम्हारी तरफ देखती आई। तुम्हें पता है तुम्हारी मेरी दोस्ती कब की है? जब मेरे पेरेंट्स मुझे अपनी गोद से उतार गए, तुम्हारी तरफ छोड़ गए थे। मैंने किसी और की तरफ नहीं देखा। मैंने कभी अपने आप को अकेला फील नहीं किया। जब मुझे किसी की जरूरत नहीं तो तुम्हें क्यों है? अच्छा, अब ये लेक्चर ही देती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? ओके, दैट्स लाइक अ ओए, क्या किया इसने? सर, इसने एक लड़के को अगवा किया था तावान के लिए। तावान? ओए, 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 शर्म नहीं आती तुझे? इतना घिनौना काम करते हुए है? ले जाओ, ले जाके इसको बंद कर दो। उसको फोन आया, मुझसे बात कराओ। जा, ले जा इसको। चल, जा।
जी सर। बाबा जी को बुलाओ बाहर से। जी बेहतर सर। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं बाबा जी, क्या मसला क्या है आपका? साहब जी, आज से 10 दिन पहले हवालाती गुड्डू जो मर गया, मैं उसका बदनसीब बाप हूँ। बैठे बाबा जी। मेहरबानी सर। बताइए क्या बात करनी थी आपने? साहब जी, मेरे बेटे ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे जहर देकर हवालात में मारा गया। मगर बाबा जी, इस फाइल के मुताबिक गुड्डू क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर था, अगवा बराए तावान में मुलव्वस था और पुलिस को मतलूब था। इस फाइल में उसके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं। साहब जी, ये तो तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर नवाज का बहाना था फाइल बंद करने के लिए। सच कुछ और है साहब जी। और उसी सच को बताने के लिए मैं पिछले 4 दिन से आपके दफ्तर के चक्कर लगा रहा था, मगर मुझे किसी ने आप तक नहीं पहुंचने दिया। ये अल्लाह की मेहरबानी है सर कि उस दिन आपने खुद मेरे साथ होती हुई बदतमीजी को देखा और मुझे मुलाकात का वक्त दी। और बाबा जी, ये जो गुड्डू के बारे में अहले मोहल्ला की राय है कि वो मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस बात से इनकारी नहीं कि मेरा बेटा गुड्डू मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं था, लेकिन अगर अदालत उसके जराइम के बदले में उसे सजाए मौत भी दे देती तो मुझे अफसोस ना होता। जनाब, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मुजरिम आज खुद गिरफ्तारी दे और पुलिस उसे मार दे। ये तो बाबा जी आप इंस्पेक्टर नवाज पर सीधा सीधा कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि वो मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस था, और जब इंस्पेक्टर नवाज ने उसे अरेस्ट किया तो उसने तफ्तीश के खौफ से खुदकुशी कर ली। साहब जी, मैं मानता हूं कि गुड्डू मुजरिम जरूर था, और ये सारी वारदातें वो एक गैंग के लिए करता था जिसकी पुष्टपनाही इंस्पेक्टर नवाज करता है। और जनाब, गुड्डू की गिरफ्तारी के बाद इंस्पेक्टर नवाज को ये खतरा हो गया कि कहीं ये असलियत ना बता दे, इसलिए इंस्पेक्टर नवाज ने गुड्डू को हवालात में जहर देकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तो बाबा जी, आपका ये ख्याल है कि गुड्डू को पुलिस कस्टडी में ज़बरदस्ती जहर दिया गया? ज़बरदस्ती नहीं, खाने में। तो बाबा जी, इस बात का आपको यकीन है कि गुड्डू को जहर खाने में दिया गया, उसने खुदकुशी नहीं की? गुड्डू को खाना हवालात में अशरफ सिपाही के जरिए घर से पहुंचता था। बज़ाहिर अशरफ सिपाही गुड्डू का दोस्त था। जिस दिन से गुड्डू मरा है, अशरफ सिपाही भी गायब हो गया है। तो फिर यूं कहिए कि जहर देने का शक जो है वो अशरफ पर है। गुड्डू के मरने या जिंदा रहने से अशरफ सिपाही को क्या फर्क पड़ना था? गुड्डू के जिंदा रहने से उस गैंग और इंस्पेक्टर नवाज को खतरा था। इसीलिए इंस्पेक्टर नवाज ने हवालात में उसे जहर देकर उसका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। जनाब, ठीक है बाबा जी, आप बाहर तशरीफ रखें, मैं भी इंस्पेक्टर नवाज को बुलाकर उससे बात करता हूँ। मेहरबानी जनाब।